सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो ऑप्शन ए है थ्राम्बिन, बी है हाइब्रिड, और सी हीमोग्लोबिन, और डी है सीरम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कमी से रक्त लाल नहीं होता है और यह पा रहा है, इसके कारण ही रक्त लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखाई देता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त को रोकने में मदद करता है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त को रोकने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए है प्लेटलेट्स, बी है लसिका, सी है प्लाज्मा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के कारण रक्त रुक जाता है। क्लियर? रोकने में मदद करता है यानी सहायक होता है। फिर आगे क्वेश्चन है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए है फेफड़ा द्वारा, बी है नीले द्वारा, सियालिन द्वारा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीले द्वारा। नीले द्वारा हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। क्लियर? फिर आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। ए है बैरोमीटर, बी है मैनोमीटर, सी है दोनों, और डी है एस्फैग्नोमैनोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी हो जाएगा क्या? एस्फैग्नोमैनोमीटर। याद रखिएगा, एस्फैग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है एटीपी, बी है एडीपी, सी है डीटीपी, और डी है पीडीपी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एटीपी। क्या हो जाएगा? एटीपी। इसका आंसर हो जाएगा एटीपी। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में एटीपी को जाना जाता है। फिर आगे क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन वसा है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट है, हार्मोन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। फिर आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोरोफिल। फिर अगला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है। तो ए है भोजन के वहन के लिए, बी है जल के वहन के लिए, न हो जाएगा यहाँ, सी है ऑक्सीजन के वहन के लिए, और डी है कोई नहीं। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए। किसके? जल के वहन के लिए। और एक प्रकार का और होता है फ्लोएम। फ्लोएम जो है से भोजन के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, पादप में जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। फिर आगे क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बना रहता है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, और सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 जल से बाहर निकलता है। किसके द्वारा? जल के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब होता है कितना? 120 mmHg, 150, 90, 60, यानी एस्फैग्नोमैनोमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा? 120 mmHg, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि रेजिन किस पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है। रेजिन किस पौधा का उत्सर्जी पदार्थ है? तो चीड़ हो जाएगा। कौन सा? चीड़। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, चीड़ का। रेजिन चीड़ का उत्सर्जी पदार्थ है। फिर आगे क्वेश्चन है कि दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है। दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? तो किण्वन होती है। कौन सी? किण्वन। फिर अगला क्वेश्चन है कि श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है?
दहन होता है, अपघटन होता है, कि परिवर्तन होता है, कि विघटन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विघटन होता है। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु के तुलना में होता है, क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, एक समान होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि कम होता है। क्या होता है? मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में कम होता है। यानी जो मांस खाते हैं उनका छोटी आंत शाकाहारी की तुलना में कम होता है मांसाहारी का। फिर अगला क्वेश्चन है कि अमीबा है, अमीबा क्या है? तो अमीबा एक प्राणी संभोजी जीव है, प्राणी संभोजी जीव है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आगे है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है? तो मुख में, सर्वप्रथम मुख में आरंभ होती है। फिर आगे क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया में किस गैस को ग्रहण किया जाता है? श्वसन क्रिया में किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यानी इसका संकेत होता है O2, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है, कितना होता है? तो 120/80 होता है। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है, याद रखिएगा। 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या है? गोंद है, टैनिन है, रेजिन है, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पौधा का उत्सर्जी पदार्थ गोंद भी है, टैनिन भी है, रेजिन भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। फिर अगला क्वेश्चन है कि एटीपी में फास्फोर्ट की संख्या होती है। तो एटीपी में फास्फोर्ट की संख्या 2 होती है, 1 होती है, 3 होती है, कि 6 होती है? कितनी होती है? तो एटीपी में फास्फोर्ट की संख्या 3 होती है। क्लियर? फिर अगला क्वेश्चन है और यह लास्ट क्वेश्चन है आज का कि यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है कि रक्त में हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव कहलाता है, क्या कहलाता है? प्लाज्मा, सीरम, लसिका, आरबीसी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।